डॉक्टर अजय हार्डिया, अगला सवाल आपसे रहेगा क्योंकि लगातार हम कैंसर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। जब देवी अहिल्या हॉस्पिटल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाना भी जाता है, लेकिन आप मुझे बताइए किस तरह की चुनौती भी आती है, क्योंकि कई बार कैंसर पेशेंट से डील करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। तो कैसे डील कर रहे हैं आप? नमस्कार। देवी अहिल्या की नगरी में आप सबका स्वागत है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी देश और दुनिया में इंदौर का नाम रोशन कर रहा है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल द्वारा यूनिक ट्रीटमेंट, बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी हम लोग इलाज करते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि कैंसर का इलाज पूरी दुनिया में 3 तरीके से होता है। जब कैंसर डायग्नोस होता है तो उसकी सर्जरी की जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है, रेडिएशन किया जाता है। इसके बाद मेटास्टेटिक स्टेज में कैंसर होता है, दोबारा पेशेंट कीमो या रेडिएशन की स्थिति में नहीं होता है, पेशेंट बहुत पेन में होता है। तो उस समय देवी अहिल्या हॉस्पिटल में मरीज आते हैं और हम उन मरीजों का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन, हम लोग हर्बल ट्रीटमेंट है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, उसके द्वारा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल। और उसके द्वारा जो पेशेंट मॉर्फिन पे होते हैं उनकी मॉर्फिन भी हम पहले दिन से बंद करते हैं और पेशेंट का पेन ख़त्म होता है, उसकी तकलीफ़ें ख़त्म होती हैं और पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग होती है और पेशेंट अधिक समय तक जीवित रहता है। लेकिन जब पहले किसी को कैंसर होता था तो लोग ये कहने लगते थे, यार ये कुछ दिन का मेहमान है, इनकी आओ भगत कर लो, अच्छे से ध्यान रख लो, क्योंकि कैंसर तो ठीक हो ही नहीं सकता। लोगों के मन में ये बात रहती थी। लेकिन अब वो क्यूरेबल भी है, कई ऐसे इलाज आ चुके हैं जिनसे कैंसर ठीक हो जा रहा है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल किस तरीके से कैंसर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, और पहले कैंसर पेशेंट और अब के कैंसर पेशेंट में आप क्या फ़र्क देखते हैं, ये भी बताइएगा। देखिए, ये ऐसा माना जाता है कि एलोपैथी बहुत फास्ट वर्क करती है और एलोपैथी में ही पेशेंट को एडमिट करने की प्रथा है। मैक्सिमम केसेस में आयुर्वेद और होम्योपैथ इस प्रकार के केस में पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं। देवी अहिल्या हॉस्पिटल में बिना पेशेंट को एडमिट किए हम लोग ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं। हमारे पास वो मरीज आते हैं जो टाटा से, एम्स से रिजेक्ट हो जाते हैं और बोला जाता है कि अब घर ले जाके इनकी सेवा कीजिए। उस समय पेशेंट बहुत पेन में होता है, मॉर्फिन पे उनको डाल दिया जाता है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उस पेनफुल कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। उन पेशेंट को हम 7 दिन अपने यहाँ एडमिट रखते हैं। वहाँ पर हम 3 बार उनकी थेरेपी करते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन मेडिसिन का होता है और हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उन चक्रों के अंदर मेडिसिन को हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। उस कारण से वहाँ पे उनका एनर्जी सप्लाई बढ़ता है, ब्लड का सप्लाई बढ़ता है, एनर्जी सर्कुलेशन बढ़ता है और नर्व्स फिर से एक्टिवेट होते हैं। और कैंसर सेल्स हम जानते हैं कि हाइपोक्सिया होते हैं, ऑक्सीजन खाने का काम करते हैं, आसपास के सेल से वो ऑक्सीजन लेते हैं और इसी कारण से पेन होता है। हमारी मेडिसिन जो है वो हर्बल मेडिसिन है, इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन है। 115 प्लांट्स एक जरूरी सवाल पूछना चाह रही हूँ आपसे, एक जरूरी सवाल है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज अटेंशन इधर ध्यान दीजिए। जो उधर कोने में है, इधर कोने में है, बीच में कहीं पे भी कोई भी बैठा है तो इस सवाल का जवाब सुनिए, क्योंकि मैं सर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। सबसे बड़ी बात कि हमको पता ही नहीं होता कि कैंसर होता क्यों है। मैं 5 कारण आपसे जानना चाहूंगी कि कैंसर होता क्यों है, क्योंकि आजकल कोई एज लिमिट नहीं रह गई। छोटे से बच्चे को भी कैंसर हो गया, किसी को भी कैंसर हो गया, कौन सा कैंसर हो गया, मतलब हम कभी कभी ऐसा सुनते हैं कि अच्छा इसमें भी कैंसर होता है, ये भी कैंसर होता है। तो कई रिसर्च भी कहते हैं कि कोई उम्र सीमा नहीं है और साथ ही संख्या मरीजों की बढ़ते जा रही है कैंसर में। तो ये होता क्यों? 5 कारण आपसे जानना चाहूंगी और हर कोई सुनिएगा ध्यान से सर की बात। देखिए, कैंसर होने के बहुत सारे नोन फैक्टर है और अननोन फैक्टर है। नोन फैक्टर तो हम जानते हैं कि हम तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसके पाउच पे लिखा होता है कि सिगरेट पीना, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है। और हमारे अस्पताल में यदि 100 केस यदि कैंसर के आते हैं और 90% केस यदि ओरल कैंसर के हैं तो वो 90% में से 89% जो टोबैको च्यूइंग उनकी हैबिट होती है। रेस्पिरेटरी कैंसर हो रहा है तो उनकी पता लगता है कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं। तो एक तो नॉन फैक्टर है कि तंबाकू है, लीकर है, जो बहुत ज़्यादा वाइन पीते हैं उनको लीवर कैंसर होता है।
परंतु ऐसे बहुत सारे अननोन फैक्टर हैं जिसमें हमारा एक क्लाइमेट चेंज है। इसके अलावा हमारा जो किचन है, जहाँ पर हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड से, हम गेहूं जो खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड से। आज से 40 साल 50 साल पहले हम लोग ज्वार या बाजरा खाते थे, परंतु आज हर घर के अंदर गेहूं खाया जाता है, और गेहूं ग्लूटीन जो है वो सबसे ज़्यादा कैंसर पैदा करता है। तो हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, हमारे जो फूड हम जो ले रहे हैं, सब में पेस्टिसाइड्स है। तो पेस्टिसाइड्स ही सबसे बड़ा कैंसर का कारण है। तो पेस्टिसाइड्स को हम कम कर दें, ऑर्गेनिक खाद को हम स्टार्ट कर दें, ऑर्गेनिक खेती हम हमारे किसान स्टार्ट कर दें। हमारी सरकार पेस्टिसाइड्स के लिए बोलती है कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, हम अधिक पैसे के अंदर हम लोग वहाँ से खाद लेके आ रहे हैं। हमारी सरकार ये बोलते हैं हमारे किसानों के वो जो फसल पैदा कर रहे हैं उससे हम 10,000 रुपये क्विंटल यदि हम गेहूँ और मक्का और ये खरीदेंगे, ऑर्गेनिक खरीदेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस प्रकार से हम कैंसर को बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बता दी, और मुझे लगता है हार्दिया आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। हमारे आसपास बीच कोई ना कोई परिवार मिल जाता है जिससे कैंसर हमें मरीज मिलते हैं। तो उन्हें ये एडवाइस देता हूँ कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है। कैंसर को हराया जा सकता है। इसके पीछे महत्वपूर्ण जो रोल है, हमारी जो डाइट है, हमारा जो खाना है, हमारा जो भोजन है, उससे हम उसको हरा सकते हैं। जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए ये एडवाइस है कि जो खाना है, अपना जो फूड है, वो केवल 10 घंटे खाना है। 14 घंटे आपको फास्टिंग उपवास रहना है। 10 घंटे आपको खाना है, जैसे सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। 9 बजे आप ब्रेकफास्ट करिए, 11 बजे आप लंच करिए, शाम को 4 बजे कुछ आप लिक्विड डाइट लीजिए, शाम को आप खाना लीजिए। ऐसा करते हैं तो आप कैंसर को हरा सकते हैं। और जो लोग सुबह से कई बार होते हैं, ऑफिस निकल जाते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, उनका जो ब्रेकफास्ट है वो 1:30-2 बजे हो रहा होता है, उनको अल्कलाइन डाइट्स लेनी है। और दूसरा जो मिलिएट्स है, मिलिएट्स कैंसर को ठीक करने में, नॉर्मल सेल्स को बदलने में मिलिएट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो मिलिएट्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यदि वो लेते हैं तो कैंसर से वो हरा सकते हैं, कैंसर को वो ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, आने के लिए, हम लोगों से बात करने के लिए, और बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।